Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सुना है गरीबों की थाली में पुलाव आ गया है, लगता है देश में चुनाव आ गया है। चुनाव 1952, 67, 77, 84, 92, 2004, 14, 24। आओ इसी चुनावी भाषा में तुम्हें इस महान लोकतंत्र की गाथा सुनाती हूँ। पर मैं ही क्यों? क्योंकि मैं इन 75 वर्षों के चुनावी सफ़र का प्रत्यक्ष प्रमाण रही हूँ। सब कुछ बदल गया पर मैं समान रही। लोकतंत्र की जननी को मैंने बनते, बिगड़ते और फिर उभरते देखा है। मैं किसी में भेद नहीं करती, ना आरती में, ना अजान में, ना बूढ़े में, ना जवान में, ना पूरब में, ना पश्चिम में, ना उत्तर में, ना दक्षिण में, ना हिंदी में, ना अंग्रेज़ी में, ना गुजराती में, ना मराठी में। फ़र्क नहीं करती मैं किसी राज्य की माटी में। मैं किसी में भेद नहीं करती, मैं स्याही हूँ। मैंने सब देखा है, नेहरू से वाजपेयी तक, इंदिरा से मोदी तक। पंजे का टूटता गुरूर और अंग्रेज़ों से आज़ादी तो हमने ले ली, अपना संविधान भी बना लिया। अब बारी थी भारत के नागरिकों को उनके मताधिकार से अवगत कराने की, और इसी कड़ी में एक ऐतिहासिक कदम लिया गया। वर्ष था 1950 का, जब स्थापना होती है भारतीय निर्वाचन आयोग की। प्रश्न रूपी कई तीर चले, प्रश्न रूपी कई तीर चले। अरे ये भूखा नंगा देश, जिसकी ना कोई एक भाषा ना एक वेश, ये चुनाव कराएंगे, ये क्या स्थापित करेंगे लोकतंत्र। ऐसे ही प्रश्न रूपी कई तीर चले, परंतु हम न रुके, फिर भी बढ़ते चले। मुश्किलें आईं, सवाल भी उठे, मजाक भी उड़ाया गया, पर हम ना झुके। और इन मुश्किलों के बीच भारत करवाता है अपना पहला लोकसभा चुनाव। 53 राजनीतिक दल, 14 राष्ट्रीय पार्टियां, 1874 उम्मीदवार और 85% अशिक्षित जनता। पर पहले लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से पूर्ण करा भारत ने विश्व को अपनी लोकतांत्रिक शक्ति का परिचय दे दिया। चुनाव का नतीजा उम्मीदों के अनुसार ही रहा। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ अपनी सरकार का गठन करती है, और ये सिलसिला आगामी 15 वर्षों तक चलता रहा। लोग आते रहे, चेहरे बदलते रहे, पर परिणाम वही रहा। सबकी उंगलियों पर मेरा निशान होता था, मगर अधिकतम पर्चियों पर कांग्रेस का ही नाम होता था। नेहरू से लेकर शास्त्री तक कई दिग्गज नेता इस प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं, और हर एक चुनाव के बाद भारतीय लोकतंत्र की नींव और भी मजबूत होती जाती है। और फिर आता है वे ऐतिहासिक दिन, जब इस राष्ट्र को मिलती हैं इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। एक महिला जिसने अपने ऊपर उठे हर एक प्रश्न को गलत सिद्ध किया हो, जिसकी हिम्मत की दाद विपक्ष तो क्या पूरा विश्व देता हो। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लेकर गरीबी हटाने के वचन तक इंदिरा ने ऐसे कई ऐतिहासिक कदम लिए। और जब बात आई भारत के स्वाभिमान पर, तो पड़ोसी मुल्क के 2 टुकड़े किए। पर कहते हैं ना, सत्ता का गुरूर बहुत बुरा होता है, सबका समय एक ना एक दिन पूरा होता है। और इसी गुरूर का परिणाम था भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय, आपातकाल। दिन था जून 25, 1975 का। सुबह सुबह खबर आती है कि तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी है।
रातों रात विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है और सभी भारतीय अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी जाती है। अत्याचारों की सीमा तो तब पार होती है जब नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर लिया जाता है। आओ तुम्हें प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी सुनाती हूँ। इमरजेंसी लगाई, वो इमरजेंसी लगाना गलत था। उस इमरजेंसी के दौरान में जो कार्य किए गए, लोगों के साथ ज़बरदस्ती नसबंदी किया जाना उनका जो है वो सब गलत था। उस समय भी इंदिरा जी ने जो है जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन शुक्र है कि उस समय जन आंदोलन पैदा हुआ। जयप्रकाश जैसे, नारायण जैसे नेता थे। अरे जो बड़े बड़े नेता थे, मोरारजी देसाई हुआ और जयप्रकाश जी नारायण, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये जो बड़े बड़े जो जयप्रकाश नारायण के साथ थे, इन सबको अंदर कर दिया गया था काफ़ी समय तक। मगर जैसे हर काली रात के बाद सवेरा होता है, ऐसे ही इस काले अध्याय का भी अंत हुआ। आसान नहीं था, घोर संघर्ष हुआ और इस संघर्ष को वीर रस में गढ़ते हुए रामधारी सिंह दिनकर ने जो पंक्तियां लिखी थीं, वो आज भी भारत के लोकतंत्र एवं उसकी जनता की शक्ति को दर्शाता है। होता भुडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब को पाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुक्कारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के एक ऐसा दौर भी आया जब सरकारें बदलती गईं, बदलती गईं, बदलती गईं, पर मेरी ज़रूरत किसी को महसूस नहीं हुई। चुनाव वो तो भूल ही गए लोग, आया राम गया राम के बलबूते पर सरकारें बनने लगी। गठबंधन की सरकारों की एक अलग ही आंधी चली, भारतीय लोकतंत्र को एक नई दिशा मिली। एक बार फिर मेरी शीशियों को खोला जाता है, चुनाव 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 बोला जाता है। वर्ष था 1999, जब पहली ऐसी नॉन कांग्रेसी सरकार का गठन होता है जो अपने शासन के 5 वर्ष पूर्ण करती है। पर इन सब के बीच जनता के सवालों से प्रभावित होकर नेता मेरे दोस्त को मुझसे दूर कर देते हैं। वो साथी जो पिछले 60 सालों से मेरे साथ था, उसकी जगह पर एक अजनबी को ला देते हैं, जिसको ये लोग कुछ तो ईवीएम कहते हैं, शायद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। मगर ये जनता है। क्योंकि एजुकेशन में था और मैं कई जगह प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहा हूँ, पीठासीन अधिकारी भी रहा हूँ, तो मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हमारे आसपास, कई जगह मैंने चुनाव में ड्यूटी करी, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो या ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, सब दूर मैंने देखा। इस तरह का काम मैंने तो अपने सामने नहीं देखा, कहीं हैक की गई हो या उसको कुछ गड़बड़ी करी, मैंने तो नहीं। बैलेट पेपर के टाइम में जबरदस्ती वोट, वो भी उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये ज़रूर होता था कि भी टाइम ओवर हो जाता था, उसके बाद कोई आता था वोट डालने, तो दो ही पार्टी में परस्पर लड़ाई होने लगती थी। एक कहता था कि नहीं इनको डालने दो, एक नहीं। बाकी मैंने हैक करते हुए या उसमें किसी तरह का हेर फर्क करते हुए, तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है। राजनीति पर विश्वास ही नहीं है भाई। अच्छा, हाँ, राजनीति पर विश्वास ही नहीं है भाई। अब लोग पर्ची पर ठप्पा लगाने की जगह मशीन का बटन दबाने लगे, मगर मेरा और इस जनता का संबंध अभी भी जारी था। फिर कुछ नए मुद्दे, एक नई हवा और एक नई सरकार। वर्ष था 2004। भारत को अपने अल्पसंख्यक समुदाय से मिलता है पहला प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। और हर सरकार की तरह इस सरकार में भी उपलब्धियां और खामियां बराबर की भागीदारी रही। पर वो जनता ही क्या जो नाकामियां ना ढूंढे, भ्रष्टाचार का बढ़ जाना या हर एक अच्छी नीति का संसद में ही मर जाना। ये वह समय था जब लोगों के मन में सरकार के प्रति अविश्वास की भावना दिख रही थी और एक बार फिर से मैं सरकार की निकास देख रही थी। फिर एक बार भारत चुनावी रण पर उतरता है, मगर इस बार वर्षों पश्चात भारत को पूर्ण बहुमत की सरकार मिलती है। मैं स्याही हूँ, बड़ी सयानी हूँ, माना तुमसे ज्ञानी हूँ, सुनाती सच्ची कहानी हूँ। पर मुझे हर वक्त थोड़ी ना ढूंढोगे, जनता की भी तो सुनोगे। हमारे लिए अच्छा काम करेगा, हम उसको वोट देंगे।
तो हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं। गलियों से अगर रात को भी कोई मतलब गर्ल्स वगैरह जा रही है, उनकी सेफ्टी होनी चाहिए। गरीब तो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है और अमीर और ज़्यादा होता जा रहा है। पहले हम घास की रोटी खाते थे, चारा खाते थे। जब से मोदी आया है तब से हमें है जो पूरी सब्जी मिल रही है, राशन मिल रहा है। पहले हम नंगे फकीर थे, अब हम आज़ाद भारत के आज़ाद पंछी हो गए हैं। पहले सही कराओ, मेरे को सही कराओ, मकान बना के दे, मकान बनवा दे, पानी की सुविधा करे, लैट्रिन बाथरूम की सुविधा करे, तब वोट मिलेगा, नहीं तो वोट नहीं दूंगा किसी। पहली तकलीफ तो ये है कि हमें अपना सीए सिटीजनशिप मिले, हमें अपना घर मिले। जैसे घर बगैर घर के इंसान कुछ नहीं कर पाता है। अब के हिंदुओं का एक ही देश है। ये जो टीवी और मोबाइल नामक यंत्र है ना तुम सबके साथ, जिसमें खबरें आती हैं दिन हो या रात, आजकल शायद व्हाट्सएप और फेसबुक पर होते हैं तुम्हारी सरकारों की बात। कोई भड़काता है धर्म के नाम पर और कोई पूछता है तुम्हारी जात। जिस दलदल से बाहर निकले थे वापस उसी में फंस रहे हो। अरे अंग्रेज़ों ने तो अपने फ़ायदे के लिए बांटा था, दोबारा क्यों एक दूसरे से कट रहे हो। First thing, I like India because India is a Everyone likes. yeah, of course, because India is a democracy country, and me also I support democracy because democracy is the power of people, by the people, and for the people. And but with one thing I don't like about India democracy, because in India we mix politics and religion or ethnicity same together, but I don't like this. So you have come. Religion is your personal choice, but you don't need to like to show people you are Muslim or you are Hindu in politics. For me, it is not important your ethnicity or your caste system or like your religion. It is your personal choice. In the case of caste, I didn't meet any case of caste in my country. I didn't hear like some ethnicity is greater than some ethnicity or some ethnicity is superior than in my country. I didn't meet. But when I came in India, presently in DSG, I hear there is the caste system in India and also different class. But in my country, I didn't see that. से बेकार के इंडिया के अंदर मीडिया से बेकार का आदमी कोई नहीं है, वर्ल्ड के अंदर नहीं पैदा हो सकता ना होगा। लाठी उठी लेके अब बस फटाफट लगाया, बाहर हो गया, आया दिया। एज बताओ कितने बड़े हो? एज कितने साल के हो? 5 साल के हो। तुम कितने हो? 7 साल के पास 8 साल। और कब से? My name is ईश्वर। अच्छा, इंग्लिश आती है सबको? My name is विक्रम। अच्छा, कब आए हो यहाँ पर? बैड वर्ड। कहाँ पढ़ते हो? कहाँ पे पढ़ते हो? सरकारी में। सरकारी स्कूल में? क्या स्कूल का नाम क्या है? कितना दूर है यहाँ से? ये सब इसमें इसमें देखो मजा आता है स्कूल में? खेलते है, पढ़ते नहीं है? पढ़ते खेलते और सब बच्चे भी हैं क्या जो इधर नहीं रहते हैं, क्या बनोगे पढ़ तो वो सब दोस्त। भेदभाव ये वचन भी गाता है। But in politics, if you said politics, you said a group of people. You don't need to like to appreciate people about your religion or to appreciate people about your caste. मीडिया का तो अभी फ़िलहाल में सबसे बढ़ चढ़कर ही रोल है, क्योंकि हम जो अपने अराउंड देखते हैं या पढ़ते हैं वो बहुत इफेक्ट हमारे ऊपर डालता है। और मैं तो चाहूँगा कि जितने भी हमको देख रहे हैं, जो हमारी यूथ है, वो ये थोड़ा फोकस्ड करें कि हम जो है खुद से खोज के न्यूज़ निकालें, क्योंकि न्यूज़ आजकल दब रही हैं। जहाँ तक आप देख रहे होंगे कि मतलब ओवरऑल ऊपर से हम आपको दिखा दिया जाता है, पर रियलिटी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी छुप रही है। तो हम एक जो वोटर है उसको अपने वोट पे पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जो है वोट से ही हम जो है एक अच्छा सा डेमोक्रेसी और अपने सरकार को अपने अराउंड जो है एनवायरनमेंट में वो अच्छा कुछ देख सकते हैं। वोट ही अभी हमारे लिए फ़िलहाल सब कुछ है। को क्या है, पाकिस्तान दे दिया, पाकिस्तान जिनको दिया वो उन्होंने लिया। जो यहाँ रह गए वो तो यहाँ से मोहब्बत करते तो नहीं गए, तो यहीं रहेंगे। इलेक्शन के टाइम पे लाते हैं, हिंदू मुस्लिम कराने के चक्कर में कोई हमारी पार्टी जीत जाए। बाहर वालों को तो सोच लो, पहले अंदर वालों को तो पूरा करो, उनका पूरा करो, उनको भी लाओ। हमारा बना के जो भी लीडर आए मुल्क के लिए काम करे और सबको एक ही निगाह से देखे। परंतु
मेरे लिए तो सबसे बड़ा दुख ये है कि वो 21 साल का युवा जो पहली बार मेरा निशान अपने हाथों में लेकर गया था, आज 70 वर्ष का होकर वापस मेरे पास लौटा है, मगर उसकी किस्मत का सिक्का आज भी खोटा है। भारत के लोकतंत्र की कहानी कभी समाप्त नहीं होने वाली है, और अगर मुझसे पूछो तो ये चुनाव ही तुम्हारी दिवाली है, मगर अपनी इस उम्मीद की किरण को तुम्हें जगाए रखना होगा, लोकतंत्र में अपनी आस्था बनाए रखना होगा। ना जाने कितनी ही सरकारें समा गई, बचा रह गया तो सिर्फ ये देश, ये लोकतंत्र, इसके चुनाव और मैं, स्याही।